जी हाँ, दूब घास जहाँ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, वहीं परेशानियों को दूर करने में भी असरदार साबित होती है। अभी गणेश उत्सव का पावन समय चल रहा है और दूब घास भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। गणेश पूजा दूब घास के बिना अधूरी है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में हमें बताएंगे वो खास उपाय जो दूब से आप कर सकते हैं। और क्या है आज के कालचक्र में आपके लिए खास, आइए आपको ये भी बताते हैं। दूब घास के 10 गुण 20 उपाय बताएंगे पंडित जी आज कालचक्र में। दूब घास दूर कर सकती है कौन सी परेशानियां, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। कैसे दूब घास का होना चाहिए पूजा में इस्तेमाल, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे आज कोई भी जरूरी काम आपको कौन से मुहूर्त में करना है जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। दूध पीने का तरीका कैसे दूर करेगा आपकी परेशानी, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। खाना चखने की आदत कैसे कर सकती है परेशान, इसके बारे में जानिएगा आज के वास्तु टिप में। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 24 सितंबर 2015 दिन गुरुवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो रात में 9:49 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 6:19 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल शाम 5:11 तक है। आज पद्मा एकादशी है। आज का व्रत लगभग सभी लोगों को करना चाहिए। आज नामकरण और अन्नप्राशन का मुहूर्त भी है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए करना अत्यंत आवश्यक है उसे अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:59 से 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 6:58 से 8:27 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको जरूर ईश्वर की कृपा से सफलता मिलेगी। तो ये पंडित जी ने आपको आज का गुड लक मुहूर्त बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से हम जानते हैं कि दुर्वा भगवान गणेश जी को ही क्यों खास तौर पर चढ़ाई जाती है, इसमें कौन से 10 गुण हैं और कौन से 20 उपाय दुर्वा से करने से कई परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं जो कि आपकी जिंदगी में आकर आपको परेशान कर रही हैं। कौन से खास उपाय आप करें और दुर्वा के कौन कौन से गुण हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गणपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। भगवान गणेश के बारे में कहा जाता है पुत्रम विलास चतुरम शिवयो शिवाय। भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं और जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को बिना तुलसी के पूजा अधूरी हो जाती है, उसी तरह से भगवान गणेश को अगर दुर्वा न चढ़ाई जाए तो पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए भगवान का स्मरण करके आज ये दुर्वांकुर के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। दुर्वांकुर इस धरती पर संजीवनी है। भगवान गणेश की पूजा के बिना, दुर्वा के बिना नहीं की जाती है। अभी इस समय गणेशोत्सव चल रहा है, गणेशोत्सव का पावन समय चल रहा है। ऐसे में भगवान गणेश की स्थापना से लेकर के उनके विसर्जन तक दुर्वा चढ़ाने की शास्त्र सम्मत परंपरा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है और दुर्वा में ऐसा क्या खास है
जिससे उसके उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस के कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राहि त्राहि मची हुई थी। ऋषि मुनियों और आम लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का अंत करें। भगवान शिव ने कहा कि अनलासुर का अंत करने के लिए उसे निगलना पड़ेगा और ये काम सिर्फ गणेश कर सकते हैं। गणेश जी का पेट काफी बड़ा है, लंबोदर है, इसलिए वो अनलासुर को आसानी से निगल सकते हैं। जब श्री गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी गणेश जी के पेट का जलन शांत नहीं हुआ। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठ बना करके गणेश को खाने को दिया। जब गणेश जी ने दूर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। यह एक पौराणिक कथा है। दूर्वा में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो इसके महत्व को और भी बढ़ा करके इसको चमत्कारी बनाता है, ये सब आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। और दूर्वा का क्या है वैज्ञानिक विश्लेषण, इस विषय पर भी आज चर्चा होगी। आज का कार्यक्रम काफी प्रेरणादायक है और आज दूर्वा के रहस्य को जानने का एक सुनहला मौका है। तो आज के कार्यक्रम को गंभीरता से देखें, क्योंकि अपने आसपास फैली हुई यह दूर्वा किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है, इस विषय पर आज जो चर्चा जारी है ये सबके लिए हितकारी है। जी हाँ, तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। पंडित जी बस थोड़ी देर के बाद दूर्वा से जुड़ी और खास जानकारी आपको विस्तार से देंगे कि आखिर ये क्या महत्व अपने आप में रखती है। राशिफल में हम आगे बढ़े, शुरुआत करें। मेष राशि वालों की सबसे पहले बात होगी वो लोग क्या आज खास कर सकते हैं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो राशि स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ सिंह राशि में स्थित है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आज क्रिएटिव कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपका डिपार्टमेंट, आपकी चेयर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन पैसों से जुड़ी आपको अच्छी सूचना मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की पूजा करिए और लाल मसूर का दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप सही फैसले लेंगे, लेकिन किसी से विवाद करने से आज आपको दूरी बनानी चाहिए। आज किसी प्रकार का विवाद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओम शुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें। 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करें। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दूर्वा से कौन से 20 उपाय करने से दूर हो सकता है कर्ज और कैसे बढ़ सकती है आमदनी? राहु और केतु का बुरा प्रभाव कैसे चुटकी बजाते दूर हो सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। बिल्कुल, तो बस थोड़ी देर के इंतजार के बाद पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में भी जानकारी देंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि के जातकों का घूमने फिरने में पैसा खर्च होगा। साथ ही आज अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए। शादी की बात पक्की हो सकती है। गणेश जी की पूजा करें। आज हरा कपड़ा पहने। ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा, उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं।
आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है और राशि स्वामी चंद्रमा मकर राशि में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो नई नौकरी की संभावना बन रही है, आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ रही है। लेकिन आज जो भी काम आप करें उसे मन लगा करके करें। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लें, सफेद वस्त्र धारण करें और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। तो ये तो था आज कर्क राशि के जातकों का राशिफल। अब सिंह, कन्या, तुला राशि वालों को आज अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जितेंद्र से बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर जुड़े हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जितेंद्र, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जितेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दूब घास गणपति को क्यों चढ़ाई जाती है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसके बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण न सिर्फ ये हमारे शरीर के लिए बल्कि जीवन के लिए भी अमृत के समान है, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, सबसे पहले अब ध्यान से सुनिएगा, ये विषय काफी गंभीर है। दूर्वा घास वातावरण में रेडिएशन को खत्म करता है। बहुत बड़ी बात है ना। रेडिएशन फैलने से ये रेडिएशन को रोकता है। दूर्वा घास अल्ट्रावायलेट रेज को भी अपने अंदर समाविष्ट करके उसके दुष्प्रभाव को रोकता है। दूर्वा घास पानी के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है। अब दूर्वा अर्थात दूब घास यानी दूर्वा में 10.47% प्रोटीन होती है, 28.17% एंजाइम्स होती है और 0.77% कैल्शियम होती है और 0.34% मैग्नीज होती है, 2.08 पोटेशियम होता है। दूर्वा में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। तो दूब घास में कफ और पित्त प्रकृति है, वात प्रकृति इसमें बिल्कुल नहीं है। इससे जख्म भरने में, त्वचा को संवारने में और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही दूब घास पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, खून साफ करती है और शरीर में विषैले तत्वों को खत्म करती है। एसिडिटी, शुगर, मसूड़ों से खून आना जैसी समस्याओं को दूर्वा में ठीक करने की ताकत है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जम्मू से हमारी दर्शक अनुराधा फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनुराधा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका नाम है संजीव कुमार जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1976। जी जी। और उनका टाइम है 7:17 सुबह का। जी। तो मैं उनका पूछना चाहती हूँ कि इस टाइम उनका कारोबार बिल्कुल ठप है, कर्जा चढ़ रहा है हमारे सिर पे और काफी टेंशन बनी हुई है। चलो ठीक, आपने पूछा है। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र चंद्रमा दोनों आमने सामने प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। आपके पति का व्यवसाय बिल्कुल ठप सा हो गया है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, ये बात समझ में आ रही है। बुध शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है, मंगल मणु योग कर रहा है, अर्थात किसी के द्वारा इनके कार्य में विघ्न उपस्थित किया जा रहा है, जिसके कारण इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। इन्हें सफलता मिले, इसके लिए इन्हें हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव मंदिर में बैठ करके इन्हें ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए। ये उपाय अगर 11 सोमवार करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार परक होने में इन्हें मदद मिलेगी।
तो गणेशोत्सव का पावन समय चल रहा है और 27 सितंबर को गणेश विसर्जन है। तो ऐसे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे दुर्वा घास से कुछ आसान उपाय करने से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है अगर आप उन उपायों को करें। तो अभी तक दुर्वा घास के 10 गुणों के बारे में आपको पंडित जी ने विस्तार से बताया। आप जानते हैं दुर्वा घास से कौन कौन से 20 उपाय आप लोग कर सकते हैं। जी पंडित जी, कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, दुर्वा अर्थात दूब घास, ये छायाग्रह जो केतु है इससे संबंध रखती है। भगवान गणेश केतु ग्रह के अधिष्ठ देवता हैं, इसलिए जब भी केतु आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा हो तो 21 या 11 दुर्वा का मुकुट बना करके गणेश प्रतिमा के ऊपर चढ़ाइए। निश्चित रूप से केतु का प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा। राहु अगर आप पर बुरा असर डाल रहा है तो दुर्वा से घर में हवन करके उसकी राख को अपने पास रखें। थोड़ी सी दुर्वा लगभग 100 ग्राम तोड़कर लाइए, उसमें 100 ग्राम देसी घी मिलाइए और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और ओम रांग राहवे स्वाहा करते हुए हवन कीजिए। हवन के बाद जो राख बचे उसको सुरक्षित अपने घर में रखिए। उस राख का प्रयोग आप कहीं शुभ कार्य में जाते समय अपने हल्का सा माथे पर लगा करके जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फर्टिलिटी, खुशहाली और निर्मलता की प्रतीक है दुर्वा। इसीलिए जब भी अपनी बेटी को विदाई का समय आए, बेटी को विदा करने लगें, तो ऐसे समय में उसके हाथ में सारे शुभ सामग्री के साथ साथ दुर्वा घास भी जरूर देना चाहिए। इससे बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। घर में कोई अशुभ घटना अगर हो जाए तो उसके ठीक बाद एक किसी बर्तन में गंगा जल ले लें और उसमें दुर्वा घास से उस गंगा जल को घर में छिड़कें। इससे घर की शुद्धि होगी और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। परिवार में अगर कलह है तो बुधवार के दिन दुर्वा से गणेश की प्रतिमा बना करके अपने पूजा घर में स्थापित करके हर रोज इसकी पूजा करें। दुर्वा की गणेश प्रतिमा हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये तो रही दुर्वा के कुछ उपाय। खाना बनाते बनाते अगर खाना चखने की आपकी आदत है तो आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। इसके बारे में भी आज के वास्तु टिप में मैं आपको बताऊंगा। आपको काल चक्र के साथ तब तक बने रहना है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात होगी सिंह राशि वालों की कि आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या इन लोगों को खास करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आज आपका किसी निकट संबंधी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जिस वजह से आज आपका मन परेशान रहेगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, लाल कपड़ों का दान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जब भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये सिंह राशि के जातकों का रहा आज का राशिफल। अब दूब घास आपकी कैसे प्रॉपर्टी बनाने में सहयोग करेगी, कैसे आप धनवान उससे बन सकते हैं, इन सब के लिए दुर्वा का किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस कुछ देर आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, बिल्कुल पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, अनुराधा जम्मू से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनुराधा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? अनुराधा तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। अलीगढ़ से कपिल जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कपिल, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कपिल, मेरी आवाज मिल रही है? उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात होगी कन्या राशि वालों की। आज कन्या राशि के जातकों को नए मकान का योग बन रहा है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और आज आपका मन एकदम शांत रहेगा। ओम बूंग बुधाय नमः का मंत्र जप आपको करना चाहिए और हरी मूंग का दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को इज्जत से भोजन कराएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जय मां विंध्यवासिनी।
गाजियाबाद से पुष्पा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी पुष्पा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? डिटेल्स बताइए, सवाल कीजिए। जी पुष्पा, मेरी आवाज मिल रही है? पुष्पा जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई हो या प्रॉपर्टी का कोई मामला हो, रुके हुए काम हो या फिर अचानक कोई परेशानी आ गई हो, दूब घास के छोटे और आसान उपाय से ये सभी परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं, इसके बारे में अब आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, सबसे बड़ा टेंशन आज के दिन में है गार्जियन को बच्चों की पढ़ाई का। जिनके बच्चे 5 साल 7 साल के हो गए हैं या 15 साल 18 साल के हैं, पढ़ाई में ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के अभिभावकों को अगर आप देखें तो उनके चिंता का कोई ठिकाना नहीं है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी बच्चों के अभिभावकों को मैं बताना चाहूंगा कि भगवान गणेश को बुधवार के दिन 21 दुर्वा गिन करके आपको ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए क्रमशः चढ़ाना चाहिए। अगर जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, चारों तरफ से संकट से आप घिर गए हैं, तो 10 दिनों तक लगातार 11 दुर्वा अर्थात दूब घास हल्दी के घोल में डुबो करके गणेश जी की मूर्ति पर अर्पित करें। निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियां भगवान गणेश की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, सारी डील लास्ट मोमेंट में समाप्त हो रही हैं, तो 9 दुर्वा लीजिए, उस पर इत्र छिड़क करके और उसे गणेश जी को एक बार में ही चढ़ा दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी डील सक्सेस होगी। प्रॉपर्टी अगर नहीं बन पा रही है तो गणेश विसर्जन से पहले दुर्वा की माला सुंदर सी बना करके भगवान गणेश को अर्पित कीजिएगा। कोई काम आपका लंबे समय से अगर रुका हुआ है और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी के पवित्र समय में सफेद मंदार के फूल के साथ दुर्वा की जड़ पिरो करके माला बनाइए और ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः इस मंत्र को जपते हुए गणेश जी को समर्पित करिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए दुर्वा की 21 जोड़ी पर कुमकुम लगा करके भगवान गणेश को अर्पित करें। अचानक अगर कोई संकट आ गया है तो 125 ग्राम दुर्वा भगवान गणेश जी को इत्र लगा करके यदि आप अर्पित करें तो तत्काल उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ये तो रहे दुर्वा से संबंधित कुछ उपाय जिसको मैंने आपको बता दिया। लेकिन दुर्वा कैसे चढ़ानी है, दुर्वा कब तोड़नी है, दुर्वा कैसी होनी चाहिए, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाएंगी। गुड़गांव से अमरीश जुड़े हैं हमारे दर्शक, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमरीश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे बेटे के बारे में पूछना था जी। जी जी। तो उसके डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 2003 रात्रि के 3 बजे। जी जी। पंडित जी एक तो क्या वो मांगलिक है, दूसरा उसका पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा, वो यही पूछना था पंडित जी। देखिए, पंचम भाव में मंगल गुरु की स्थिति है। मंगल दोष तो है लेकिन मंगल दोष समाप्त हो रहा है। मंगल दोष का उसके ऊपर जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ है। लड़का कुशाग्र है, पढ़ाई में अच्छा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और अच्छी पढ़ाई करेगा। अभी तो 12 वर्ष का है। इसके पढ़ाई का निश्चित रूप से 14वें साल से चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की कि आज के दिन को खास बनाने के लिए ये क्या कुछ खास कर सकते हैं और क्या कुछ खास करना इनके लिए जरूरी भी है। आज निश्चित रूप से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी और रिश्तों में आ रही कड़वाहट भी दूर होगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाना चाहिए
लोगों में अगर खीर बांटें तो इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था तुला राशि के जातकों का राशिफल। क्या आप भी खाना बनाते बनाते उसे चखते हैं? अगर हाँ तो ध्यान से देखिए। कालचक्र, क्योंकि आपकी आदत आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। मैं आपको इस विषय में भी बताऊंगा कि ये चखने वाली आदत कितनी खराब हो सकती है और हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। बलिया आपकी आदत आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। मैं आपको इस विषय में भी बताऊंगा कि ये चखने वाली आदत कितनी खराब हो सकती है और हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। बलिया से हमारे दर्शक प्रेम जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रेम, आप पूछ सकते हैं कि आप पूछना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा उम्र 32 साल है लगभग। जी जी। और 7-8 से मेरा शारीरिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रहा है। जी जी। पंडित जी बताइए क्या करना पड़ेगा। प्रेम जी, प्रचलित नाम से आपकी राशि कन्या राशि बनती है और कन्या राशि में सूर्य, राहु, बुध तीनों ग्रहों की प्रश्नकाल में स्थिति है। सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में फंसा हुआ है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है। और धन भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को बैरा दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज ये दुर्वांकुर का आप उपाय सुन रहे हैं ना, तो आपके आसपास दूब घास बहुत होगी, उसको तोड़ करके काफी ले आइए अपने घर 100 ग्राम, उसमें 100 ग्राम देसी घी मिलाइए और तांबे के हवन कुंड में ओम रांग राहवे स्वाहा बोलते हुए 108 बार 21 दिनों तक लगातार हवन कीजिए। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आप रोजगार परक हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक अपने जीवन को जी पाएंगे। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का हाल। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर काम की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण आज थोड़े समय के लिए मन अशांत भी हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव कार्यों में तो आपको सफलता मिलेगी और समाज में आपकी वाहवाही होगी। आज आपको चाहिए कि जब भी समय मिले महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ अन्नदान भी करिएगा। गाय को रोटी खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हालचाल। दूध पीने का तरीका। अब आप कहेंगे कि दूध पीने का क्या तरीका मैं बता रहा हूं, तो दूध पीने का भी एक ऐसा तरीका है जो आपके परेशानी को खत्म कर सकता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। दूध तो आप रोज पीते होंगे, लेकिन आज के सक्सेस मंत्र में बताऊंगा कि आप कैसे दूध पिएं कि आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियां छूमंतर हो जाएं। पटना से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, विवेक, उनसे बात कर लेते हैं। जी विवेक, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे विवेक जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1985 जी। सुबह के 3 बजे। जी बेटा। मेरा पंडित जी जॉब नहीं लग पा रहा है। मुझे किस क्षेत्र में तैयारी करनी चाहिए? मैं सरकारी नौकरी के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सफलता मुझे नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि तुम्हें सफलता मिलेगी। एकदम मन छोटा मत करो, सिर्फ 4 महीने का समय दो। और जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सितंबर का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने तक तुम्हें सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक उपाय करो बेटा विवेक, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को एक सरसों के तेल का दिया जलाओ और कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करो। और हर शनिवार को घर में बैठ करके सुंदर कांड का पाठ पूर्व दिशा में मुंह करके जरूर करो। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर दिया तो आप मानो कि जिस एग्जाम में आप अपीयर होंगे, जिस सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म भरेंगे, वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं।
आज धनु राशि के जातकों को बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही कारोबार में नई डील का फायदा मिलेगा। आपको आज नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इससे आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप कर लीजिए, पीला कपड़ा धारण कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी एक दर्शक जुड़ी हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी, नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नीनू है और मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। उसका नाम अमन धीमान है जी। और वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जी। उसके भविष्य के बारे में जानना था। उत्तम भविष्य है। द्वितीय और सप्तमेश का इत्साल हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य एकदम उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए कि चावल का दान आप सोमवार को किसी शिव मंदिर में कर दें, जिससे उसकी तबीयत ठीक रहे। तो दुर्वा भगवान गणपति को क्यों चढ़ाई जाती है? दुर्वा के उपाय इतने असरदार क्यों होते हैं? ये सब पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन पूजा में कैसी दुर्वा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, आइए अब इसके बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। जी पंडित जी। देखिए, दुर्वा की बात अगर करें तो दुर्वा की पत्तियां 3, 5, 7 या 21 जोड़ी में होनी चाहिए। 3, 5, 7, 21 ये शक्ति का प्रतीक है, शक्ति को संबोधित करते हैं। इतनी संख्या में गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से उनमें शक्ति का संचार होता है। गणेश जी की मूर्ति की लंबाई अगर छोटी है तब छोटी दुर्वा की पत्तियां गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर गणेश जी की मूर्ति बहुत लंबी है तो हवन की लकड़ी जितनी लंबी दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा घास बासी होने के बाद भी गंगा जल से धो करके और उसे भगवान गणेश को चढ़ाया जा सकता है और गायत्री मंत्र का जप करके दोबारा इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगस्त और सितंबर के महीने में दुर्वा तोड़ करके आप अपने घर में रख सकते हैं। ऐसे 12 महीने आप अपने पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे साल इसको शुद्ध करके पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जानते हैं, भादव में कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो अभी से 11 दिन पहले थी, उस दिन एक कुश उत्पाटनी अमावस्या होती है। उस दिन कुशा उखाड़ा जाता है और वो कुशा पूजा पाठ में पूरे साल काम देता है। और वैसे अगर पूजा में कुशा नहीं है तो कुशा को उसी दिन उखाड़ा जाता है और केवल उसी दिन वो काम आ सकता है, दूसरे दिन वो कुशा काम के लायक नहीं रह सकता है। लेकिन जो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ा जाता है, ओम हुम फट कह करके कुशा लोग उखाड़ते हैं, वो कुशा पूरे साल पूजा में प्रयुक्त होता है। इसी तरह से दुर्वा अगर भादों के महीने में, सितंबर के महीने में उखाड़ी जाए तो उसका पूरे वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और माँ दुर्गा को कभी दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको इसके कारण हर दिन काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको हर रोज दूध कैसे पीना चाहिए ये सब मैं बताऊंगा आपको। बस एक छोटा सा समय आपसे और चाहिए। उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक आनंद जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आनंद, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। सर पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए आनंद जी। सर मेरा नाम आनंद है। मैं अपने पापा के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर उनका जन्म 9 अक्टूबर 1971 है। सर वो पंडित जी वो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुले, वो चल नहीं रही है। दुकान चलेगी बेटा, 2 महीने की देर है। दिवाली के पहले दुकान चल जाएगी। अपने पापा से बस एक काम कहो आप करने के लिए। पहले काम तो ये कहो कि दुकान में एक खड़ी हुई गणेश की और एक लक्ष्मी की प्रतिमा लगाएं।
दुकान के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में, और जहां गणेश प्रतिमा लगाएं वहीं स्वास्तिक का दोनों तरफ निशान बना करके शुभ लाभ लिखें। और रोज सुबह दुकान खोलने के पहले गणेश जी को धूप दीप दिखाएं। ये उपाय अगर करना शुरू कर देंगे तो दुकान निश्चित रूप से चलेगी, इसमें संदेह नहीं है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को भी एंजाइटी की समस्या है, जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या है और किसी भी परेशानी में या जीवन में अचानक नई जिम्मेदारी मिलने पर घबराहट होने लगती है, तो ऐसे लोग ना तो ठीक से काम कर पाते हैं और ना ही जीवन में सफल हो पाते हैं। एंजाइटी की समस्या को दूर करने के लिए, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए ऐसे लोगों को दूध में हल्दी मिला करके जरूर पीना चाहिए। अगर आप रात में सोते समय दूध में हल्दी मिला करके पीना शुरू कर दें, दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर उबाल लें, उबालने के बाद उसको पीना शुरू कर दें, दावे के साथ कह सकता हूँ एंजाइटी के लिए ये रामबाण उपाय है। घरेलू नुस्खा लेकिन रामबाण उपाय है और हर प्रकार की एंजाइटी को ये दूर करता है, हर प्रकार के भय को समाप्त करता है और मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का सक्सेस मंत्र बताया। पंडित जी आपको आज का खास वास्तुचित बताएंगे। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। देखिए, कभी भी खाना बनाते समय उसको चखिए मत। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है खाना बनाते समय और खाने को आप बना करके पहले चखते हैं, तो ये आपके आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा। पैसे से मामला हर समय आपका डगमग रहेगा। पैसा आएगा तो भी बचत करने में आप कामयाब नहीं होंगे, बैंक बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सुझाव उन महिलाओं से है जो घर में किचन में काम करती हैं, बिल्कुल अगर आपको लगता हो कि आज ये किसी विशेष व्यक्ति को सर्व करना है, इसका नमक चेक करना है या इसको ठीक से टेस्ट करना है, तो आप जो किचन में हैं आप चेक न करें, आप इसको घर के किसी दूसरे समझदार सदस्य से टेस्ट करवा सकते हैं, तब उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातकों को आमदनी के नए साधन मिलेंगे, लेकिन काम को लेकर भागदौड़ ज्यादा रहेगी। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। ओम रांग राहवे नमः का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में सफलता मिलेगी, लाभ होगा, मुनाफा मिलेगा। ऑफिस में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। ग्रह गोचर कहता है कि आज आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर है, जिसके कारण आज बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा कर पाएंगे। ओम संग सनश्चराय नमः का 108 बार मंत्र जपिएगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करिएगा और नीले कपड़ों का दान करिएगा, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के सितारे मीन राशि वालों की क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राहु की दृष्टि और केतु की स्थिति आपके राशि में आज दुविधा पैदा कर रही है। आज आप किसी बात को लेकर के काफी कंफ्यूज, काफी दुविधा में रहेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से आपका पैसे का पक्ष जो है, आर्थिक पक्ष जो है, ये मजबूत रहेगा। आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और केसरिया रंग का कपड़ा किसी साधु महात्मा को दान करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इससे आपका भाग्य संवर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।